अभी राजभवन में है, राजभवन लखनऊ में, और यहाँ पर उद्यान विभाग द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और प्रादेशिक शाक भाजी प्रदर्शनी की बात की जा रही है, उद्यान की बात हो रही है। उद्यानिकी की बात अगर हम स्टॉलों पर न करें और विश्वविद्यालयों के स्टॉलों पर न करें तो हमारा जो कवरेज है एक तरीके से अधूरा माना जाएगा। अभी हम आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के स्टॉल पर हैं, और अभी जिनसे हम मुखातिब होने जा रहे हैं, जिनसे बातचीत करेंगे, वह प्रोफेसर भी हैं और अपने डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, डॉक्टर भानु प्रताप सर, उद्यान विभाग के। तो उद्यानिकी का जो विषय है बहुत ही कमर्शियल लेवल पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट देने वाला क्षेत्र माना जाता है उसको उद्यान को ही उसमें दिया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रंगीन सब्जियों की बात हो रही है। अभी हमने झांसी का एक आपको वीडियो भी शेयर किया था डॉक्टर आर के सिंह सर का। अब यहाँ पर सीधे आपको रंगीन सब्जियाँ सर बताएंगे भी, रंगीन सब्जियाँ कमर्शियल लेवल पर कैसे फायदेमंद हो सकती है, न्यूट्रिशनल लेवल पर कैसे फायदेमंद हो सकती है। और बेल की आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बेल की जो किस्में विकसित की गई है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा उनके पौधों की डिमांड है कमर्शियल लेवल पर। सर आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि आपका डिपार्टमेंट किसानों के लिए कैसे काम कर रहा है। तो हमारा विश्वविद्यालय बेल, आंवला, धान और नरेंद्र देव की शान, मतलब ये हमारे शान है। और जो फल और फूल और आप देख रहे हैं सब्जियों की तमाम तरह की जो खेती की जाती है, ये हमारे यहाँ रिसर्च भी होता है और उसके बाद कमर्शियल लेवल पे भी इसका उत्पादन होता है और प्रचार प्रसार होता है कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से। और आंवला है, आंवला में हमारे यहाँ प्रजातियाँ हैं। नरेंद्र आंवला 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 10 है। और अभी हमारी रिसेंटली जो वैरायटीज़ निकाली गई हैं नरेंद्र आंवला 25 और 26, जो कि पूरे भारतवर्ष में अधिक से अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाती हैं। इसी तरीके से बेल है। बेल में हमारे यहाँ जो 2 व्यावसायिक प्रजातियां हैं, नरेंद्र बेल 5 और नरेंद्र बेल 9। और जो आप नरेंद्र बेल 7 नंबर देख रहे हैं, ये लगभग 6.5 से 7 केजी तक का फल इसमें पाया गया है। और ये चूँकि बड़ी है इसलिए देखने में बड़ी अट्रैक्टिव होती है और ये एग्जीबिशन पर्पज़ के लिए ही ग्रो की जाती है। इस तरह से हम लोग जहाँ भी किसान मेल लगाते हैं वहाँ पर इनको लगाया जाता है। इसी तरह आप बेर देख रहे हैं। बेर में हमारे यहाँ 2 प्रजातियाँ विकसित की गई हैं, नरेंद्र बेर सिलेक्शन 1 और नरेंद्र बेर सिलेक्शन 2। तो इस तरह की हमारी फलों की प्रजातियाँ हैं। जो किसान भाइयों की हमारे यहाँ मिट्टी खराब है, जिनका पीएच मान 8 से ऊपर है, वहाँ के लिए ये हमारी प्रजातियाँ बहुत अच्छी पाई गई हैं और बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। उनके प्रोडक्ट के बारे में आप देख ही रहे हैं। इसी तरह सब्जियों में आप लौकी हमारे यहाँ है। लौकी की हमारे यहाँ एक गोल वैरायटी है जिसका नाम है नरेंद्र माधुरी लौकी, और दूसरी हमारी है नरेंद्र शिवानी, जिसकी लंबाई लगभग 6 फीट पाई गई है। और इसी तरह से ये गोल लौकी है, आपको देखने में तो कुछ और लग रहा है पर ये लौकी है हमारी। और इस तरह से जो तमाम कलर जो कलरफुल आपकी जो ये कॉलीफ्लावर है, जिसको फूल गोभी कहते हैं, पीली और बैगनी, और ये हमारा जो है पत्ता गोभी है। इस तरह जिमीकंद की खेती भी हमारे यहाँ की जाती है। जिमीकंद के बारे में रिसर्च भी किया जाता है। ये बंडा का हमारा वर्ग है। इसी तरह से तमाम हल्दी की प्रजातियां हमारे यहाँ से निकाली गई हैं सब्जी विज्ञान विभाग से। नरेंद्र हल्दी 1, नरेंद्र हल्दी 2, नरेंद्र हल्दी 3, नरेंद्र हल्दी 4, नरेंद्र 5। इस तरह से जो है हल्दी की खेती, जैसा कि किसान भाई समझना चाहें, जो हमारे बाग बगीचे होते हैं उनके नीचे जो ज़मीन तमाम खाली पड़ी होती है, उस ज़मीन में हमें हल्दी की खेती करते हैं। तो एक तरीके से वो ज़मीन पड़ी हुई ख़राब ज़मीन का यूटिलाइजेशन भी होता है। और जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि डबल इनकम, तो डबल इनकम में जब तक हमारे किसानों को टेक्नोलॉजी नहीं दी जाएगी तब तक हम डबल इनकम के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि भूमि दिन पर दिन संकुचित होती चली जा रही। इस तरह से तमाम हमारी हल्दी की प्रजातियाँ, आलू की प्रजातियाँ, और हमारे यहाँ भारत सरकार की एक परियोजना चलती है जिसमें मसाले की खेती के बारे में किसानों को प्रोत्साहन दिया जाता है। और प्रचुर मात्रा में किसान इससे आते हैं और सीखते हैं, और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार होता है। तो पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे भारतवर्ष के किसान इन सब चीज़ों को करके लाभान्वित हो सकते हैं। सर एक सवाल और है, जैसे प्रतापगढ़ की बात करें तो अयोध्या का पड़ोसी जिला है, वहाँ के लिहाज से अगर आंवले की किस्म की बात करें तो जो नरेंद्र देव विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है प्रतापगढ़ के लिहाज से, तो वहाँ के क्लाइमेट और मिट्टी के हिसाब से कौन सी प्रजाति ज्यादा? क्योंकि अब जैसा मेले में भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जो नक्शा बनाया गया उसमें प्रतापगढ़ को आंवले से के रूप में दिखाया गया कि आंवला का उत्पादन यहाँ बहुत ज्यादा होता है। ये बिल्कुल सत्य है कि जो भी क्लोन या जो भी हम लोग प्रजातियाँ डेवलप कर रहे हैं, वहाँ के उसको एक बेस बना करके कर रहे हैं। वहाँ की मिट्टी के बारे में, वहाँ की सॉइल के बारे में, फिर हम लोग उन वैरायटियों को डेवलप करते हैं, वहाँ से सिलेक्शन किसानों के फील्ड से सिलेक्शन करके लाते हैं। फिर हम तमाम 8-10 साल तक
एग्रो टेक्निक्स पे रिसर्च करते हैं, उनकी वैरायटी पे रिसर्च करते हैं, उनके उस पर तब हम ये वैरायटी 10 से 15 साल हमें लगता है लगाने के लिए। तो हमारे जो प्रचुर मात्रा में प्रजाति उगाई जाती है वो नरेंद्र आंवला 7 है। अच्छा सर, चलते चलते एक चीज़ और, किसानों के अक्सर सवाल रहते हैं कि जो विश्वविद्यालय द्वारा पौधे या बीज विकसित किए जाते हैं वो किन माध्यमों से क्रय किया जाए? हमारे यहाँ जो बीज है या इनकी कलम होती है, क्योंकि जो फल है नरेंद्र आंवला है और बेल है और बेर है, इनकी कलम तैयार की जाती है, जो कहते हैं नहीं कलमी पौधे। तो ये बडिंग के माध्यम से, ग्राफ्टिंग के माध्यम से लाखों लाख पौधे हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं और ये हमारे यहाँ मार्च से बिकना शुरू होते हैं और जुलाई अगस्त सितंबर तक इनकी बिक्री होती है। हमारी खुद की नर्सरी अपनी जो बनाई गई है, सरकारी नर्सरी है, और वो हमारे वहाँ माध्यम से बना करके उनको किसानों को दिया था। और ये बीज है आप जैसा देख रहे हैं, ये सब्जियों का बीज भी हमारे नरेंद्र देव सब्जी बीज जो हमारा वेजिटेबल साइंस डिपार्टमेंट है उन्होंने तैयार किया है। इसमें लगभग 10 से 12 सब्जियों के बीज हैं और इसकी कीमत लगभग 100 रुपये बनाई गई है। तो ये किसान अपने किचन गार्डन से ले करके और बड़े अपने व्यावसायिक रूप से इसकी खेती कर सकते हैं। तो अभी हम आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के स्टॉल पर थे और हमारी बातचीत हो रही थी डॉक्टर भानु सर से। आप एचओडी हैं उद्यानिकी विभाग में और आपने नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई फलों की, सब्जियों की विभिन्न किस्मों के बारे में बताया और उसकी उपलब्धता के बारे में बताया। कोई किसान भाई अगर चाहते हैं कमर्शियल खेती करना, व्यावसायिक खेती करना, तो सीधे विश्वविद्यालय परिसर से वहाँ के विक्रय प्रभाग से संपर्क करके पौधों और बीज को क्रय कर सकते हैं। धन्यवाद।